हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहा था फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए, फर्स्ट है कि बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। क्या होगा? इंटर्ड। तो बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स इंटर्ड। तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, जब एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरा क्लाउज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, अतः इंटर्ड जो है सही शब्द होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि चूज दी करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर कहता है कि सेलेक्ट दी सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वेन, VAIN। वेन मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। ठीक है, क्या होता है? व्यर्थ, बेकार। वेन मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। इसके सिनोनिम हो जाएगा यूजलेस, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, यूजलेस, फ्यूटाइल, वर्थलेस। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, यूजलेस, फ्यूटाइल, वर्थलेस। नेक्स्ट 4 देखिए, 4 है कि डाउटर्स डाउटर इज। 4 का होगा बी ऑप्शन, ग्रैंड डाउटर। डाउटर्स डाउटर इज ग्रैंड डाउटर। नेक्स्ट फिर कहता है कि हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी। 5 का होगा डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए, देयर आर टोटल 28 और 29 डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। नेक्स्ट 6 है कि पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज। तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट 7 देखिए, इडियम्स है कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स। तो 7 का होगा सी ऑप्शन, यानी इरेगुलरली। ठीक है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है अनियमित रूप से। ठीक है, इरेगुलरली। नेक्स्ट देखिए, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है ही डॉट 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? 8 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? हैड टेकन हो जाएगा, यानी ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। बिफोर का प्रयोग जो है कंजंक्शन के रूप में होने पर इसके पहले के क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए और बाद के क्लाउज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर है, अभी यहाँ से हिंदी शुरू होता है कि निरोग में संधि है। 9 का होगा ए ऑप्शन, विसर्ग संधि। निरोग में विसर्ग संधि है। निरोग का संधि विच्छेद होगा निहिजोर रोग। ठीक है, अब देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। 10 है, अधर शब्द का अर्थ नहीं है। अधर शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी ओठ। ठीक है, अधर शब्द का अर्थ ऊपरी ओठ नहीं है। अधर शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष, पाताल। ठीक है, नीचे का ओठ आदि। ठीक है, अधर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा अंबर, आकाश, गगन। ठीक है, फलक, व्योम, शून्य, अर्थ आदि। नेक्स्ट संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन, समजोड़ सार। ठीक है, संसार का संधि विच्छेद होगा समजोड़ सार। तो संसार में व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से विकार, जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समजोड़ सार। संसार। संयोग का होगा समजोड़ योग। स्वयंवर का होगा स्वयं जोड़वर। संरक्षा का होगा समजोरक्ष। 12 नंबर देखिए, देशज है, तो ए ऑप्शन, लोटा। तो देखिए, देशज शब्द जो है लोटा है। ठीक है, देशज शब्द क्या है? लोटा है। तो देशज शब्द होता है जो देश में जन्मा होता है। ठीक है, देश में जन्मा हुआ शब्द जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत होती है, जैसे बेटा। ठीक है, लोटा, रोटी, दाल, पैसा, लकड़ी, दारू, धुआं, झाड़ू, चूड़ी, पड़ोसी आदि। आलपिन जो है पुर्तगाली शब्द है। कैंची तुर्की शब्द है। और नीली जो है नीलाम, ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिंदगी शब्द है। 13 का क्या होगा? जिंदगी शब्द है। 13 का होगा बी ऑप्शन, विदेशी। जिंदगी शब्द है विदेशी। जिंदगी फारसी भाषा का शब्द है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द छांटिए, तो 14 का होगा सी, कृतज्ञ। तो शुद्ध शब्द है आपको कृतज्ञ। कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, कृतज्ञ जो किए गए उपकारों को मानता है। नेक्स्ट है कि यह काम मैं आप कर लूँगा, तो पंक्ति में आप है। 15 का बी ऑप्शन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, तो देखिए यह काम मैं आप कर लूँगा, उपरोक्त पंक्ति में आप निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के जो है निम्नलिखित 6 भेद है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 16 नासिक्य व्यंजन है। 16 का नासिक्य व्यंजन है मौ। मौ नासिक्य व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलता है मौ नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे र, यह, न, मौ। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, कमल का स्त्रीलिंग बताएं। 17 का सी ऑप्शन, कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी होगा। 18 नंबर देखिए, 18 है कि कृष्ण का विलोम शब्द, तो कृष्ण का यदि विलोम देखें तो यहाँ पे होगा शुक्ल। ठीक है। कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल। समाचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। विशाल का विलोम होगा तुच्छ। और पतला का विलोम होगा मोट। 19 नंबर, 19 नंबर है कि नाक पर गुस्सा, मुहावरे का अर्थ। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ, ये ऑप्शन तुरंत क्रोध। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध। ठीक है। वाक्य में प्रयोग, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। ठीक है। उसके बाद नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा नष्ट होना, नाक काटना, बदनाम करना। ठीक है। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक तक पानी आना, असहाय हो जाना। ठीक है। नाक रगड़ना यानी दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत तंग करना। 20 नंबर है अंगारों पर लौटना, मुहावरे का अर्थ। 20 का ए ऑप्शन, ईर्ष्या में व्यथित होना। अंगारों पर लौटना यानी ईर्ष्या में व्यथित होना या कष्ट सहना या जो दुख सहना। ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? सी ऑप्शन, तो रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। तो देखिए सरल वाक्य रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत आता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विषम्यवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। देखिए नेक्स्ट है कि सामग्री का पुल्लिंग क्या है? सी ऑप्शन, सम्राट। सामग्री का पुल्लिंग शब्द है सम्राट। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो ऐसा कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, तो इसका ए ऑप्शन, मैंने। ठीक है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो इस वाक्य में जो है मैं जो है मैंने यहाँ पे क्या है तो अशुद्ध वाक्य। ठीक है। शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 24 का ए, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। शुद्ध वाक्य की यहाँ पे जो है 24 का होगा ए ऑप्शन। ठीक है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 25 का सी ऑप्शन, पसम। पत्थर का पर्यायवाची शब्द पसम नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है प्रस्तर। ठीक है। प्रस्तर है, उपल है, पाहन है, पाषाण है, ओला है, इंद्रोपल है। पसम का अर्थ है बहुत बढ़िया और जो है मुलायम ऊन। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पैसेज दे दिए गए हैं। पैसेज है कि कबीर ने समाज में रहकर समाज के बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले आडंबरों, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने जो है पुष्ट प्रमाण लेकर जो ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने टिक सकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्मों की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर जो है संसार को ठगने वालों के नकली चेहरे को जो है सबको सिखाया और दीन दलितों के ऊपर उठने का आदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर जो है सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। ठीक है। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का जो है प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साथियों, रेमेनियों तथा धर्मों तथा शब्दों
को बोल चाल की भाषा में रच कर सबके सामने एक विशाल जो है ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने साम्यवादी दृष्टिकोण जो है अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान जो है युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीतलता प्रदान किया। नेक्स्ट, अब देखिए 26 है कि कबीर के सामने नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर, 26 का सी ऑप्शन, का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। नेक्स्ट, फिर कबीर ने विरोध किया, कबीर ए ऑप्शन, आचरणहीन ढोंगियों का। कबीर ने विरोध किया आचरणहीन ढोंगियों का। 28 है कि संत कबीर ने प्रशस्त किया, तो ए ऑप्शन, ज्ञान मार्ग का। फिर निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य, तो बी ऑप्शन, मुझसे हंसा नहीं जाता। 30 नंबर है कि हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम लोग सर्वनाम है, तो हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, ए ऑप्शन, पुरुषवाचक। तो हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।